हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो इतने दिनों से, इतने टाइम से जो है लोकतंत्र का मेला चला हुआ था। 3 चरणों में चुनाव हुए, पहला, दूसरा, तीसरा। 26 मई को, 28 मई को और 30 मई को। बहुत सारे लोग जीत गए, उन सबको बहुत बहुत बधाई। और जो लोग किसी कारण नहीं जीत पाए, देखो, जैसे जीत का जश्न मनाया जाता है ना, वैसे ही हार को भी एक्सेप्ट करके उसका क्या मनाते हैं। हार का जश्न नहीं मनाया जाता, उससे सीख ली जाती है। अपना ना वो करा जाता है, आत्म मंथन बोलते हैं ना जिसको, वो किया जाता है कि ऐसा क्या हुआ कि हम हार गए और वो जीत गए। तो इसमें दुख मनाने वाली कोई बात नहीं है, हार जीत चली रहती है। जब 2 इंसान 3 इंसान लड़ाई में उतरेंगे तो नेचुरल है कि एक जना जीतेगा, 2 हार जाएंगे। जहाँ 2 खड़े हैं वहाँ एक जीतेगा और दूसरा हार जाएगा। तो इसमें कोई भी परेशान होने वाली बात नहीं है। सोचने वाली बात होती है बस कि किस लिए हारे, ऐसा क्या था, क्या हमारी कमियां थी। देखो, कमियां भी होती हैं, ऐसा नहीं है कि खूबियां ही हो, सब में कमियां भी होती है। तो अपनी कमियों को भी देखना है, सेकंड धोखेबाजों को भी देखना है। क्योंकि ना देखो, ये सबसे बड़ी एक बात हो जाती है कि लोग ना सामने से आके बोलते हैं ना कि हम तुम खड़े हो जाओ और हमारी वोट तुम्हें है, तुमने इतने काम करे हैं, ऐसा है वैसा है, जो भी। देखो, कुछ तो नए लोग थे जिनकी अभी शुरुआत है, जिन्होंने कोई काम नहीं किए, तो उनके लिए उन एक होता है कि चलो ठीक है, एक मौका सबको देना चाहिए। दूसरी तरफ होता है कि जिसने बहुत सारे काम किए हैं उसको भी नहीं वोट डालते हैं, तो कोई बात नहीं। देखो, उसके पास भी क्या है ना, ऑप्शन है। जिसने काम करना है ना, उसने ऐसे भी करना है और वैसे भी करना है। बस ये होता है कि एक बहाना मिल जाता है वहाँ पे जनता के बीच में रहने का, क्योंकि ऐसे तो कभी कभार जाया जाता है, हाँ, लेकिन जब इंसान पे जिम्मेवारी डलती है, जब वो कुछ बनता है, तो वो उसका वो फ़र्ज़ हो जाता है। वहाँ पे उसकी जो है जिम्मेदारी बन जाती है, उसको वो बखूबी निभाता है। तो बाकी जो सोशल वर्कर्स होते हैं, जैसे मेरे हस्बैंड हैं, ऑलरेडी तो हम लोग, मतलब मैं, मुझे 15 साल हो गए हमारी शादी को, तो मैंने हमेशा इनको लोगों के लिए काम करते देखा है। हमें छोड़ के, घर वालों को छोड़ के, हमारे मतलब हम लोगों को कहीं जाना वो सब छोड़ के, अपना काम काज छोड़ के सोशल वर्क करते हुए मैंने देखा है। तो इसलिए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, हार होती है, जीत होती है, इन्होंने जो करना है वो इन्होंने करना ही है। लेकिन एक खुशी की बात भी है इसमें कि मैं हमेशा इनको कहती थी कि लोग जैसे दिखते हैं ना वैसे होते नहीं हैं, लेकिन ये कभी मेरी बात नहीं मानते थे। तो वो भी पता चलना ज़रूरी है हमें, मतलब सच्चाई पता चलती है ना जब, तब असली बात, अब तब असली मज़ा आता है। क्योंकि ऐसे तो इंसान ना उसमें रहता है कि नहीं, ये भी मेरा, वो भी मेरा, ये भी मेरा, कर ही जाओ, भर ही जाओ। कुछ दुख की बात नहीं है। देखो, हार में भी ना कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो मतलब हमें सीख देते हैं, और हमें सीखना भी चाहिए। अब 5 साल है, जैसे चलो हार जीत हो गई, हार गए, जीत गए, जो भी है ठीक है। जो जीत गए उनको काम करना है, जो हार गए उनको क्या है, वो पीछे हट जाएंगे और थोड़ा टाइम अपने परिवार को भी देंगे। क्योंकि सारी ज़िंदगी, देखो, हमारी तो शादी भी इसी कंडीशन पे हुई थी कि मैं इन्हें राजनीति से मना ना करूं, तो मैं नहीं करती। और मैं, मतलब मुझे अच्छा भी लगता है, चलो लोगों की सोशल वर्कर होना भी एक बहुत अच्छी बात है, और ये उसमें अपनी जान लगाते हैं, दिन रात लगाते हैं। तो उसके लिए इनको किसी ओहदे की ज़रूरत नहीं है। वैसे ओहदा इनके पास है, काफ़ी बड़ा है, और वो भी एक ज़रूरी होता है ना जब हम किसी संगठन से जुड़े होते हैं। तो देखो, इंसान को ना कुछ नहीं होता, उसका सम्मान होता है ना, वो उसके लिए बहुत बड़ी ताकत होता है। अगर आपका कोई सम्मान करता है, इसी सम्मान के लिए तो इतना स्ट्रगल करते हैं, तो फिर वो इनके पास है ऑलरेडी। जो सीख इनको लेनी थी वो इनको मिल गई। और मुझे भी ऐसे बहुत सारे लोग मिले जो सामने कुछ और होते हैं और पीठ के पीछे कुछ और होते हैं। तो इसमें भी कोई दुख नहीं है,
ये भी मुझे भी देखने को मिला। वैसे मैं राजनीति में ना, मेरा लास्ट ईयर मतलब पिछले कुछ सालों से पहले ना कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन इनको देख देख के ना, जैसे घर का माहौल होता है और सब कुछ चला होता है, तो मेरा भी ना जवाब देने का मन करता है, मेरा भी मन करता है। मैं कई बार कमेंट भी करती हूँ, सब कुछ करती हूँ। अब ना मतलब थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा है और अच्छा लगता है। पहले मैं जाती भी नहीं थी, बस अपनी वोट डालती थी, आ जाती थी। मैं देखती हूँ, लोगों को परखती हूँ, और चलो ठीक है जो भी है। तो इसमें दुख मनाने वाली कोई बात नहीं है, हार जीत चली रहती है। जो हार गए हैं उनको भी मैं ना हिम्मत देना चाहती हूँ, कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन जो छल से छल वगैरह जो करते हैं ना, उनसे थोड़ा बच के रहो भाई, क्योंकि वो ना सामने दिखाते हैं ना कि हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे हैं, और वो होते नहीं है। मैक्सिमम जगह ऐसा हुआ होगा, लेकिन हमारे को ना उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम जानते, हम चेहरा देख के बता देते हैं ना कि क्या है। और हमारी जो अभी जो ये इलेक्शन हुए ना यहाँ पे, उसके हिसाब से मैंने ऑब्ज़र्व किया कि देखा जाए तो लोग क्या करते हैं ना, काम करते वक्त तो वो मतलब बोलते कि हमने भी वोट डाली है, हमने भी वोट डाली है, हमने भी वोट डाली है। लेकिन जब वो ख़त्म हो जाता है, जो जीतता है उसकी तरफ को घूम जाते हैं वो। मतलब जिसका पलड़ा भारी देखा ना, वो उस तरफ हो जाते हैं। वैसे लोग हम नहीं हैं। अब मैं आपको क्लियर कट बात बताती हूँ, मैं कांग्रेसी हूँ, कांग्रेस का समर्थन करती हूँ, चाहे कोई भी पार्टी जीते। अगर बीजेपी जीतती है तो 5 साल हम कोई काम नहीं करवाते अपने। हम अपनी जब हमारी सरकार आती है तो पूरे हक से काम करवाते हैं। जिनके लिए हम खुद काम करते हैं, हम उन्हीं से काम करवाते हैं। हम किसी के तलवे नहीं चाटते हैं जाके वहाँ पे जाके। हम ये नहीं करते हैं कि जी हमारा ये काम कर दो, हमारा वो काम कर दो। नो, हम कांग्रेस ही हैं, कांग्रेस ही हैं, और कांग्रेस ही रहेंगे। तो ये काम हमसे नहीं होते कि जो जीत गया उसकी तरफ हो गए। और जब लड़ाई बीजेपी कांग्रेस की आती है ना, तो नेचुरली बात है, मुंह पे बोल देते हैं कि भाई इस वक्त हम साथ नहीं दे सकते। और ना ही हम पीठ पीछे से बोलते कि हम तुम्हें देंगे और हम ना तुम्हें देंगे, बस किसी को बताना नहीं, हम सामने नहीं आएंगे। नो, ऐसे काम भी नहीं होते हैं। तो भाई ठीक है, जो हो गया अच्छा था, उसमें हमारे लिए ही अच्छा था, और शायद कुछ और बेहतर होगा। और किसी किसी के साथ मैंने देखा बहुत गलत भी हुआ है। मैं इतनी सारी वीडियोस देखती रह रही हूँ आजकल। अ, कहीं कहीं रीकाउंटिंग नहीं हुई, इतनी सारी लड़ाइयाँ हुई, कहीं कहीं किसी ने किसी को धक्का मार दिया, कोई मर गए। क्यों ये सब, क्यों धोखाधड़ी क्यों करनी है? अपनी ना सच्चाई से इलेक्शन जीतो, अगर है हिम्मत तो सच्चाई से जीतो, वरना छोड़ दो। और जब काम भी करना होता है ना, जब इलेक्शन का टाइम होता है ना, तो सबकी कम्युनिटी बन जाती है कि हाँ हम तो उसका समर्थन करेंगे, हम उसका समर्थन करेंगे। ठीक है, ये नहीं है। देखो जो वोट्स जिसको दी है, जिसको देना चाहते हो, जिससे काम कराना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या एक इंसान को जब वो कुछ बन जाता है तो उसे भी देखना चाहिए कि मैं अपनी कम्युनिटी का काम करूँगा, या हमारा तो जी ये है, हमारा वो है, हमारे को तो साथ देना पड़ेगा। वैसे तो जो ये इलेक्शंस होते हैं ना, उसमें काम देख के वोट्स डालनी चाहिए। बट इट्स ओके, अगर कोई नहीं डालते हैं तो वो उनकी अपनी मर्ज़ी है, पूरा उनका अपना निर्णय है। इसमें हम कुछ नहीं, मतलब मैं तो वैसे भी कुछ नहीं बोल सकती हूँ। पर मज़ा बहुत आया, लोगों को देखने का, परखने का मौका मिला। और अगर लोग कोई सोच रहे होंगे ना कि हम दुखी हैं, नो, हम बिल्कुल दुखी नहीं हैं। क्योंकि हम अपनी हार से ना हमेशा सीखते हैं। हम सीखते हैं कि दुनिया कैसी है, हमें क्या करना चाहिए, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या क्या होना चाहिए। और रही समाज सेवा की बात ना, तो वो मेरे हस्बैंड हमेशा करते रहते हैं, करते रहेंगे, उसमें कोई कमी नहीं है। और जिन्होंने तो वोट की है ना, उनको उनका काम तो वैसे भी होना है, ऐसे भी होना था, वैसे भी होना है। क्योंकि जितना इनके हाथ में होता है और जितना ये कर सकते हैं ना, उसके लिए ये नहीं देखते कि कौन किस पार्टी का है, कौन किस पार्टी। काम करने के मामले में ये बिल्कुल नहीं देखते। जिसको ज़रूरत है, जिसको नीड है, अगर कोई बहुत ज़रूरत है किसी को, तो उसके लिए कोई पार्टी वार्टी नहीं देखते हैं कि किसका है। काम करवाने के लिए हमेशा आगे रहते हैं, दिन हो रात हो जब मर्जी। हाँ, कई बार रूड भी होना पड़ता है, मैंने मतलब सुना है कि थोड़ा रूड है, बट कई बार रूड भी होना पड़ता है, किसी को प्यार की भाषा समझ नहीं आती है। तो भाई ठीक है, बाकी
धन्यवाद आप सभी का, जिन्होंने भी वोट किया उन सबका तहे दिल से धन्यवाद। सामने आए, ऐसे पीठ पीछे वाला काम नहीं किया ना, उनके लिए मैं दिल से शुक्रिया करती हूँ। कुछ लोग ऐसे भी हैं, देखो मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन एक ऐसे भी हैं कोई जिन्होंने कहा कि हम इस बार तुम्हारा साथ नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमारा किसी और का उनको साथ देना था। तो वो भी ठीक है अपनी जगह, ठीक है, उनका कहना था कि उन्हें भी मौका मिलना चाहिए। तो उसमें देखो उन्होंने सामने से कहा तो बिल्कुल बुरा नहीं लगा, अच्छी बात है, हक सबका है और सबको मिलना भी चाहिए। लेकिन जो है ना, मुंह पे बोल देना ज़्यादा अच्छा लगा मुझे उन लोगों से जो छुप के वार करते हैं। और रही हार की बात, तो वो पहले ही देखो, जब हम कोई खड़ा होता है ना, उसे पता होता है कि हार भी हो सकती है, जीत भी हो सकती है। और ये राजनीति है, ये ऐसी ही होती है, इसके लिए तैयार रहना पड़ता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि हारने के बाद रो रहे, हाँ होती है परेशानी, जब लोगों से धोखा मिलता है तो होता है, लेकिन स्ट्रांग बनो। देखो इस बार ना शायद ये पहली बार, वैसे तो इनका दूसरा इलेक्शन था, लेकिन मतलब मुझे ना, मैं अंदर से इतनी स्ट्रांग बन गई हूँ ना कि एक आंसू नहीं बहाया है मैंने। इसमें क्या हारना, मतलब क्यों बहाना आंसू, ठीक है चलता रहता है, हार जीत बनी रहती है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो सभी लोगों को पूरे हिमाचल में जो लोग जीते हैं उनको बधाई हो, और जो हारे हैं वो हिम्मत रखो, चला रहता है। लोकतंत्र का मेला था, आया, 5 साल बाद फिर आएगा, अभी 1.5-2 साल बाद फिर आएगा, ऐसा नहीं, ये पंचायती जो पंचायत का है वो 5 साल बाद आएगा, लेकिन दूसरे इलेक्शंस फिर से आएंगे, फिर से ऐसा ही माहौल होगा, फिर से लोग चेहरे बदलेंगे, नकाब पहनेंगे, तो चला रहता है। ऑल द बेस्ट, और प्लीज़ दुख ना मनाए जो हारे हैं, प्लीज़। हाँ, लेकिन अगर आपके साथ कहीं गलत हुआ है तो उसके लिए आप कुछ भी, मतलब देखो उस टाइम के लिए मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन मेरी अपनी जो वो है कि ठीक है, लोगों को पहचानने का मौका मिला है। और हारना तो था ही, अगर हम जीते तो कोई और हार जाता, अगर वो जीते तो हम हार गए। इट्स ओके, थैंक यू।